मल्टीपल एजेंसीज निर्माण कार्य कर रही हैं। उनमें सामंजस्य समन्वय बनाने के लिए आज पुलिस प्रशासन और जो हमारी डिफरेंट कार्यदायी संस्थाएं हैं, जिसमें यूयूएसबीए, जल निगम, जल संस्थान, यूपीसीएल, जमरानी, इन सब विभागों के साथ समन्वय बैठक की गई, जहां पर रोड वाइडनिंग के काम होने हैं, इंक्रोचमेंट फ्री कर दिया गया है, उन पैसेज को टेकअप करने के लिए कहा गया है। जहां पर ड्रिंकिंग वाटर और सीवरेज की लाइनें पड़ गई हैं, उन रोडों को रेस्टोर करने के लिए कहा गया है। और ये भी टाइमलाइन में ये तय करने को कहा गया है कि जब तक पुरानी रोड्स का रेस्टोरेशन नहीं होता है, तब तक नई सड़कें नहीं खोदी जाएंगी। पहले उसे पूर्ववत स्थिति में और जो प्रपोज इनका प्लान है उस स्थिति में बहाल किया जाएगा। जो आंतरिक मार्ग हैं, जो आवाजाही, भारी आवाजाही वाले मार्ग हैं, पूर्व में भी यहाँ पर 2 सड़क दुर्घटनाओं में हादसे हुए हैं, मौतें हुई हैं। तो जो सेफगार्ड मेजर्स लेने हैं, जो सुरक्षा उपाय अपनाने हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर है या एजेंसी है, उन पे इसका बराबर बर्डन बनता है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी सख्त निगरानी करेगी। मानसून से पहले शहर में जो विकास कार्य जितने प्रस्तावित हैं, उसको सुनियोजित तरीके से ही कंप्लीशन के लिए कहा गया है। एवरी 2 वीक्स में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के जो यहाँ पर शीर्षस्थ अधिकारी हैं, वो इन एजेंसी से फीडबैक लेंगे। पहले चरण में इनको 12 किलोमीटर की रोड को कवर करने के लिए कहा गया है। क्षेत्रों में जो हैवी व्हीकल्स का आवागमन होता है, उसको रेगुलेट करेंगे, और जहाँ पर वन वे बनाना है या पूर्णबंदी करनी है, वो भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। जहाँ पर सरकारी स्वामित्व की परिसंपत्तियों पर इंक्रोचमेंट है, वो सारा इंक्रोचमेंट फ्री कराया जाएगा और विभाग उसकी ओनरशिप लेगा। जो नहर के मैटर्स हैं या ड्रिंकिंग वाटर के हैं या रोड, फुटपाथ या नगर निकाय की जो परिसंपत्तियाँ, उन सबको अतिक्रमण मुक्त करा के जो ब्यूटिफिकेशन का कार्य है वो इस परियोजना में। रामनगर वन प्रभाग क्षेत्र में 15 दिन में 2 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें जो घास काटने वाली महिलाएं हैं, 15 दिन के अंतराल पे वो आदमखोर का निवाला बनी हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। वन विभाग से ट्रैप कैमरा, केज लगाने के लिए ट्रैंक्विलाइजर या उच्च स्तर से अगर उसे आदमखोर घोषित कराने की बात है, वो सब करने को डीएफओ रामनगर को कहा गया है। जो वहाँ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं जो वन सीमा से लगते हैं, उनमें घास के लिए जो महिलाएं, जिनकी मजबूरी होती है पशुपालन के लिए, तो उसमें वन विभाग को साइलेज और जो फीडर ब्लॉक है, वो इनको घर पे ही उपलब्ध कराने के लिए ऑर्डर करने हैं। सर्वोच्च न्यायालय से जो लिखित आदेश आधिकारिक रूप से मिलना है, उसकी प्रति प्राप्त होती ही उसमें आगे की कार्य योजना बनेगी। लाइव स्ट्रीमिंग में मीडिया के माध्यम से जो खबरें मिली हैं, उसमें आप लोग भी अवगत हैं कि उसमें आवास में जो उनकी पात्रता संबंधी ऑन स्पॉट शिविर लगाने हैं। तो जैसे ही ऑर्डर मिलता है, हम उस दिशा में, कंप्लाइंस की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसमें रेलवे और प्रशासन के साथ संयुक्त बैठक हुई थी। पूर्व में भी वहाँ पर सर्वे सत्यापन का काम हुआ था, तो उन्हीं आंकड़ों और डाटा स्टैटिस्टिक्स को लेकर वो अंतर विभागीय बैठक की गई थी। उन्हीं आंकड़ों के साथ हम जैसे ही निर्देश प्राप्त होते हैं लिखित, उस दिशा में फिर आगे बढ़ेंगे। प्रशासनिक रूप से जो ऐसे मामले हैं, अगर वो न्यायालय में हैं तो उनमें आगे बढ़ रहे हैं। अदरवाइज ऐसा कोई, वो जब अंतिम निर्णय आता है या कोई अंतरिम आदेश आता है माननीय न्यायालय का, तभी उस दिशा में जाएंगे।